नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। सूरजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 43 पार्वतीपुर में पूरे समाज के हर वर्ग से रहवासियों को सबसे अहम कुदरती ऑक्सीजन गैस, जिससे हमारे जीवन की सांसें चल रही है, तो वहीं दूसरी कोविड की महामारी संक्रमण की दस्तक और दूसरी लहर के संक्रमण में गिरफ्त में आने के बाद ऑक्सीजन गैस का महत्व, जो आज पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, समाज के जागरूक वर्ग से लेकर अंतिम पंक्ति में रहने वाले वर्ग को एहसास कराया गया। इसके बाद तमाम तरह से कुदरती हरियाली को सहेजने एवं बचाने और क्षेत्र विस्तार के लिए समाज सेवी संस्थाओं के अलावा तमाम वर्ग गंभीर तो जरूर हुए हैं। इसके बावजूद इन हरियाली को बरकरार रखने और शासन से सभी सुविधाएं मिल रही हैं कि पेड़ों कटाई पर रोक लगे, लेकिन शासन से तमाम सुविधाओं का लाभ ले रहे वन अधिकारी जो आज पेड़ को बचाव नहीं कर सकते, कानूनी अधिकार प्राप्त लोक सेवक जिन्हें हम आप अधिकारी भी कहकर संबोधित करते हैं, ऐसे लोगों की उदासीनता व स्वहित पूर्ति के लिए अधिक दिलचस्पी लेने से तथाकथित भूमाफिया, लकड़ी तस्कर वर्ग धीरे धीरे दशकों गुजरने के बाद तैयार हुई हरियाली, चाहे वह राजस्व की भूमि हो या फिर वन विभाग की, दोनों स्थानों पर तरीके से हरियाली पर वार करते हैं। आज उस हरियाली को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की तस्करों से मिलीभगत करके बड़े जीवित वृक्षों की बलि चढ़ा दी जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ में हमारे वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी के पास यह विभाग है, लेकिन मंत्री जी तो केवल प्लेन का सफर तय कर 5 मिनट के लिए भूले भटके आ जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये अवैध कटाई पर रोक लगाने में मंत्री जी भी असमर्थ दिखे। क्या वन मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा सरगुजा जोन के जितने भी वन परिक्षेत्र हैं उन पर एक बार निरीक्षण कर ले, उन्हें भी वन विभाग के सभी छोटे से बड़े अधिकारियों की काली करतूत सामने आ जाएगी। यह हम नहीं कहते, इन तस्वीरों पर साफ तौर देख सकते हैं कि शासन द्वारा वृक्षारोपण पुराने पेड़ों तक के लिए राज्य शासन राशि मुहैया करा रहा है, लेकिन उस राशि का उपयोग हमारे सरगुजा जोन के अधिकारी उसे अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। ऐसे भी हम नहीं कहते, जरा एक अधिकारियों के घर पर जाकर देखें, मंत्री का बंगला वैसा नहीं मिलेगा जैसा वन विभाग के छोटे बड़े अधिकारियों की बड़ी इमारतें बयां करती है। जी हाँ, यही सही सुन रहे हैं आप और सही देख भी रहे हैं। आज हरे भरे जीवित वृक्षों सरगुजा जोन में सभी परिक्षेत्र में अगर पेड़ों की गिनती कर ले तो सभी वन परिक्षेत्र अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम भी नहीं कहते, इन तस्वीरों पर देखें आप सभी रिपोर्ट तथा कथित लकड़ी तस्कर भूमाफियाओं के द्वारा सभी वजूद को समाप्त कर भूमि खरीदी बिक्री के उद्देश्य साधनों में लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा वन विभाग का पट्टा अपने रसूखदार को भी दिया जा रहा है, जिनको वन विभाग का अधिकार पट्टा मिलना है, उन्हें ना देकर वन विभाग अपने चहेतों को पट्टा भी वितरित किया जा रहा है। क्या अब कार्रवाई कब होती है? बहरहाल अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि ऐसा ही एक हकीकत को बयां करती घटना जो बीते बुधवार को अंबिकापुर कटनी मार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के अंतर्गत बीते वर्ष सड़क निर्माण कार्य के दरमियान सूरजपुर जिले की सीमा अंतर्गत आने वाली ग्राम पार्वतीपुर के सरहद पर पहले मुरुम का दोहन धड़ल्ले से बेरोक टोक कर सैकड़ों वृक्षों को टीले नुमा स्थिति में रखकर छोड़ दिया गया था। उस पर बाकायदा जेसीबी मशीन लगाकर धड़ल्ले से हरियाली से परिपूर्ण करीब 30 से 60 वृक्षों को जड़ से उखाड़कर बलि, जिसे वध भी कहते हैं, संबोधित किया जा सकता है। ऐसा कृत्य सामने आया तो आनंद फानन में अपनी उपस्थिति का एहसास करें या कोरम पूर्ति के लिए राजस्व महकमे के द्वारा जेसीबी मशीन को जब्त कर उखाड़े गए वृक्षों को वन विभाग के हवाले कर दिया, अपना दायित्व निभाया और वन अमला इसके बावजूद बेसुध इस कदर है कि मौके से बीते 2 दिनों में एक भी वृक्ष को जब्ती बनाकर सुरक्षित रखने की कवायद करने की जगह जस का तस छोड़ दिया, जो एक संदेहास्पद मामले की तरफ इशारा कर रहा है। मामले से जुड़े तथ्यों व जड़ से उखाड़े गए पेड़ों को गायब कर मामले को कमजोर स्तर के लिए छोड़ा गया है। यह आरोप इस वजह से लग रहा है क्योंकि घटना के तीसरे दिन आज भी पहले दिवस राजस्व विभाग की कार्यवाही में जब्त हरे वृक्षों की संख्या के मुताबिक स्थल पर वृक्षों की संख्या घट रही है। GBN 24 न्यूज के छत्तीसगढ़ स्टेट हेड पंकज शुक्ला की खबर का असर भी देखने को मिला। पूर्व में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में लावारिस हाथी का शव मिलने पर GBN 24 के द्वारा खबर को प्राथमिकता से दिखाए जाने के साथ बड़े अधिकारी से चर्चा भी करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों के पास जवाब नहीं रहता। इसीलिए टालम टोली कर बहाना बनाकर
सिर में दर्द है, 2-3 दिन बाद चर्चा का विषय भी इस तरह अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आइए बताते हैं कि GBN 24 न्यूज के खबर का असर ताबड़तोड़ देखने को मिला है। वहीं सूरजपुर वन मंडलाधिकारी को तत्काल कार्य से हटा दिया गया। वहीं प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रेमचंद्र मिश्रा जी को परिक्षेत्र से हटाकर अंबिकापुर संभागीय मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला एक दफ़ा फिर से एक गंभीर मुद्दे को आप सभी के सामने आया हूं। मसलन मामला यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश हरियाली की क्षेत्रफल वृद्धि हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 अनुदान स्वरूप रहवासियों को देकर दशा दिशा बदलने की जो उद्देश्य बनाया है, उस पर अमल करने की जगह उद्देश्य की विपरीत हरियाली यानी वन क्षेत्र फल वृद्धि तथा पुराने वृक्षों की रखरखाव व सुरक्षा कार्य के लिए वेतन से लेकर तमाम सुविधाएं हासिल करने वाले वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बेपरवाह के आलम इस कदर डूबे हैं कि सरगुजा वित्त के वर्तमान CCF महोदय के समक्ष मुद्दे पर चर्चा करने पर उनके पास समय नहीं होता कि जिसके फल स्वरूप लगातार हरियाली पर भूमाफिया वन अधिकार की आड़ में खत्म करने की मंशा पर सफल हो रहे हैं। यह कोई हवाई आरोप नहीं है, वरन बीते बुधवार सूरजपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत जयनगर सर्किल कार्यालय में महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पार्वतीपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के किनारे दशकों के वर्ष इंतजार के बाद तैयार हुई हरियाली पर JCB मशीन लगाकर जिस कदर हरियाली को कब्रिस्तान बनाया गया, उस पर विभाग अभी भी उदासीन है। कारण साफ है कि मामले में संलिप्त आरोपित को व्यक्ति को सख्त धाराओं से बचाने के लिए घटना स्थल पर मौजूद हरियाली के प्रतीक हरे पेड़ों के वजूद मिटाने व जड़ से उखाड़ने के बाद राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग को सुपुर्द किया गया, तो उसके सुरक्षा पर गंभीर नहीं और हर गुजरते दिन के साथ दिन के उजाले हो या रात के अंधेरे घटना स्थल में साक्ष्य हटाने में मशगूल है। यह मामला काफ़ी गंभीर है। इस कारण आज फिर हम इस बरसते बारिश में सरगुजा वन वृत्त के CCF कार्यालय के बाहर से खबर CCF महोदय सहित तमाम जवाबदेह वन विभाग के अधिकारियों संज्ञान में गंभीर मामला आए व हरकत में आए, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो सके। मतलब हमारी कोशिश यही है कि लगातार भूमाफिया, लकड़ी तस्कर और तथा कथित लोक सेवक जो वेतन सुविधा तो वनों की सुरक्षा के लिए, लेकिन एक क्षेत्रों से लकड़ियों खनिज शामिल पत्थरों, बालू, मुरम जैसे तमाम सामग्री तस्करी धड़ल्ले से बेखौफ जारी है। बानगी अंबिकापुर धौरपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत अधिकारी संज्ञान ले तो खुद ही मामला सामने आ जाएगा। बहरहाल अब मामला अगला रुख क्या होगा, इस मामले को लेकर फिर से हम आपके बीच आएंगे। यह मुद्दा हर किसी के जीवन से जुड़े सांसों की डोर की कुदरती ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों से जुड़ा हुआ है। पंकज शुक्ला, कैमरामैन मनीष उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज शुक्ला, छत्तीसगढ़।